हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ नॉलेज। आज मैं आपके लिए पदार्थ विज्ञान विषय की पाठ्य योजना लेकर आई हूं, जिसका प्रकरण है जल। आइए देखते हैं कि जल के लिए पाठ्य योजना कैसे तैयार करेंगे। इसके लिए हम सबसे ऊपर लिखते हैं पाठ्य योजना संख्या, फिर लिखेंगे छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम, उसके बाद विद्यालय का नाम लिखेंगे जहाँ से आप शिक्षण कार्य करेंगे, जहाँ पे आपका प्रशिक्षण होगा। उसके बाद हम इस तरह से एक टेबल बनाते हैं जिसमें इन 6 बिंदुओं को लिखा जाता है। पहला बिंदु है दिनांक, दूसरा है कक्षा। तो ये जो जल प्रकरण है कक्षा 6 को भी पढ़ाना है और कक्षा 7 में भी पढ़ाना है। ठीक है, तो दोनों ही क्लास के लिए है। विषय विज्ञान है, उप विषय पदार्थ विज्ञान है, चक्र 1 और अवधि जो है इसकी 40 मिनट है। उसके बाद हम लिखते हैं प्रकरण। तो प्रकरण हमारा क्या है? जल। प्रकरण लिखने के बाद नंबर आता है सामान्य उद्देश्य का। उद्देश्य जो होता है, सामान्य उद्देश्य जो होता है वो आपके विषय से संबंधित होता है। तो आपका विषय क्या है? विज्ञान है, तो हम जो इन उद्देश्यों को लिखेंगे उसमें विज्ञान को ध्यान में रख के लिखेंगे। तो इसमें हम लिखते हैं कि छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों की तार्किक एवं मानसिक शक्ति का विकास करना, छात्रों की अवलोकन क्षमता को विकसित करना, छात्रों में आत्मविश्वास की वृद्धि करना तथा छात्रों की बौद्धिक क्षमता का विकास करना। तो इस तरह से हमें 5 सामान्य उद्देश्य दे दिया। उसका नंबर आता है विशिष्ट उद्देश्य का। जो विशिष्ट उद्देश्य होता है वो आपके प्रकरण से संबंधित होता है। विशिष्ट उद्देश्य कई तरह के दिए जाते हैं, तो मैंने 3 तरह के विशिष्ट उद्देश्य की चर्चा की है। तो जो पहला विशिष्ट उद्देश्य है वो है ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत हम लिखेंगे कि छात्र ज्ञानात्मक का जैसा कि मतलब है कि हम अभी ज्ञान देंगे, छात्रों को जानकारी देंगे। तो उसके अंतर्गत हमारा उद्देश्य होगा कि छात्र जल के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे और छात्र जल की उपयोगिता तथा उसके गुणों के बारे में जान सकेंगे। उसके बाद जो दूसरा उद्देश्य होता है वो होता है बोधात्मक उद्देश्य। तो बोधात्मक उद्देश्य में हम लिखते हैं बोधात्मक, जब जानकारी आपने दे दी तो अब क्या होगा? छात्र उसको समझने की कोशिश करेगा। तो जो बोधात्मक है उसमें समझने के बारे में लिखते हैं। तो इसके अंतर्गत हम लिखते हैं कि छात्र जल संगठन को समझ सकेंगे और छात्र दैनिक जीवन में जल के महत्व को समझ सकेंगे। उसका जो तीसरा उद्देश्य होता है वो है क्रियात्मक उद्देश्य। तो इसके अंतर्गत हम लिखते हैं क्रियात्मक, जैसे कि इसमें छात्र खुद एक्टिविटी करेगा, खुद कार्य करेगा। तो इसके अंतर्गत हम लिखेंगे कि छात्र जल के भौतिक तथा रासायनिक गुणों में अंतर कर सकेंगे और छात्र दैनिक जीवन में जल के स्रोतों का संरक्षण कर सकेंगे। तो इस तरह से हमने ये विशिष्ट उद्देश्य दे दिए। विशिष्ट उद्देश्य के बाद नंबर आता है सहायक सामग्री का। तो उसके अंतर्गत हम लिखते हैं पानी की बोतल, साफ पानी, चौक, डस्टर आदि। उसके बाद नंबर आता है पूर्व ज्ञान का। जो पूर्व ज्ञान होता है ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि पूर्व ज्ञान के आधार पर ही हम छात्रों को उनके नवीन ज्ञान से जोड़ते हैं। तो पूर्व ज्ञान में हम लिखते हैं कि छात्रों को प्रकरण अर्थात जल की सामान्य जानकारी है। ठीक है, उसके बाद हम प्रस्तावना प्रश्न बनाते हैं। प्रस्तावना जो होता है आपको पता होगा प्रकरण निकलवाने के लिए बनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू होता है किसी भी लेसन प्लान का। तो आइए देखते हैं कि प्रस्तावना के प्रश्न कैसे तैयार करेंगे। तो इसमें इस तरह से 3 कॉलम बनाते हैं, जिसके अंतर्गत ये 3 हेडिंग डाली जाती है। तो पहला है क्रम संख्या, दूसरा है छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका कथन और तीसरा है छात्र कथन का। ठीक है, तो शिक्षिका प्रश्न करती है, बच्चों हम सब किस ग्रह पर रहते हैं? तो बच्चे क्या जवाब देंगे कि मैडम जी हम तो पृथ्वी पर रहते हैं। तो बच्चों ने जो जवाब दिया पृथ्वी पर, उसको लेके हम दूसरा प्रश्न बनाएंगे। अच्छा, तो ये बताइए पृथ्वी पर रहने वाले कुछ जीवित प्राणियों के नाम बताइए। तो बच्चे क्या जवाब दे देंगे? देखेंगे अपने आसपास कौन कौन से जीवित प्राणी हैं। तो बच्चे बताएंगे कि मनुष्य स्वयं में, फिर गाय है, कुत्ता है, बकरी है, मुर्गा है, जो भी उनको समझ में आएगा बच्चे अपने अपने हिसाब से जानकारी आपको देंगे। उसके बाद बच्चों का ये जो सेकंड आंसर आया उसको लेके हम फिर तीसरा प्रश्न बनाएंगे कि मनुष्य, गाय, कुत्ता तथा बकरी आदि को जीवित रहने के लिए किन चीजों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो आप बताइए, आप खुद सोच के बताइए। तो बच्चे जवाब देंगे कि क्या क्या चाहिए? खाना चाहिए पेट भरने के लिए, ठीक है, सांस लेने के लिए क्या चाहिए? वायु चाहिए, और क्या चाहिए? तथा पानी चाहिए, क्योंकि हर चीज में पानी की आवश्यकता होती है। तो पानी तो मस्ट है। फिर हमने क्या किया, यहाँ से पानी उठाया, पानी को लेकर चौथा प्रश्न बनाया कि पानी को और क्या कहते हैं, या पानी को दूसरे शब्दों में, या पानी का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो बच्चे जवाब दे देंगे कि पानी को हम और क्या कहते हैं? जल कहते हैं। कोई बच्चा कह देगा वाटर कहते हैं। जहाँ अलग अलग बच्चे अपने हिसाब से बता देंगे। ठीक है, फिर हम जल को लेके अगला क्वेश्चन बनाएंगे कि जल के बारे में आप क्या जानते हैं। तो जब हम इस तरह का प्रश्न पूछते हैं, आप क्या जानते हैं, या आप क्या तात्पर्य है, या आप क्या समझते हैं, मतलब कि एक शब्द का आंसर नहीं है ये कई लाइन का आंसर है। जब कई लाइन का आंसर होता है तो बच्चे जो होते हैं अपने संभावित आंसर देते हैं, और संभावित आंसर जब होता है तो वो क्या हो जाता है? क्वेश्चन समस्यात्मक हो जाता है। जैसे ही समस्यात्मक होगा समझिए आपका उद्देश्य निकल गया। तब आप उद्देश्य कथन कहेंगे
कि छात्रों आज हम लोग विज्ञान विषय के अंतर्गत जल के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। उसका नंबर आता है पाठ प्रस्तुतिकरण का। पाठ प्रस्तुतिकरण के लिए इस तरह से 5 कॉलम बनाए जाते हैं जिसमें 5 बिंदु होते हैं। पहला है क्रम संख्या, दूसरा शिक्षण बिंदु, तीसरा है छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका कथन, चौथा है छात्र कथन और पांचवा है श्यामपट्ट कार्य का। ठीक है, तो शिक्षिका प्रश्न करती है कि जल के बारे में आप क्या जानते हैं। तो बच्चे क्या है यहाँ समस्यात्मक आंसर देंगे, फिर शिक्षिका क्या करेगी, स्पष्टीकरण देगी। स्पष्टीकरण में देगी, पहले वो बताएगी जल का संगठन की जल क्या चीज है। तो बताएगी कि जल एक यौगिक है जो हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन तत्व से मिलकर बना है। जल का विद्युत अपघटन करने पर हमें H2MO2 गैस प्राप्त होती है। फिर इस तरह से जल का विद्युत अपघटन करके दिखाएंगे कि जब जल टूटता है तो H2 और O2 में टूटता है, दोनों ही गैस हैं। ठीक है, जल का एक अणु H2O 2 परमाणु हाइड्रोजन तथा 1 परमाणु ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। तो H2O तो 2 ऑक्सीजन ले लिया और 1 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन लेके और 1 ऑक्सीजन लेके क्या बन गया, H2O बन गया। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन और जल है। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या हो गया जल का रासायनिक सूत्र H2O है। उसके बाद दूसरा चीज देंगे कि जल के स्रोत। ये तो जल का संगठन बता दिया, फिर बोला कि जल कहाँ कहाँ से प्राप्त होगा वो भी बताएंगे कि समुद्र, झील, नदी, तालाब, भूमिगत जल तथा वर्षा आदि जल के मुख्य स्रोत है, जबकि कुआं, नलकूप, हैंडपंप जो है ताजा जल के स्रोत है। जो ताजा जल या मीठा जल जो होता है वो कहाँ से मिलेगा, कुआं, नलकूप, हैंडपंप से, क्योंकि ये भूमिगत जल से निकाला जाता है। उसके बाद क्या है कि विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जल के स्वाद में भिन्नता उसमें मिले खनिज लवणों के कारण होती है। और समुद्र जो है प्राकृतिक जल का सबसे बड़ा स्रोत है। ठीक है, उसके बाद हम श्यामपट्ट सारांश में भी लिख के दिखा देंगे कि जल का संगठन इधर बना के दिखा देंगे कि जल हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन तत्व से मिलकर बना है। उसके बाद इसका फॉर्म रिएक्शन दिखा देंगे, फिर लिख देंगे कि जल के एक अणु में 2 परमाणु हाइड्रोजन तथा 1 परमाणु ऑक्सीजन होता है। और फिर जल के स्रोत में बता देंगे कि नदी, झील, समुद्र, तालाब, वर्षा तथा भूमिगत जल आदि जो है जल के स्रोत हैं। कुआं, हैंडकूप तथा नलकूप जो है ताजा जल के स्रोत हैं। ये दोनों चीजें बता दी है। उसके बाद हम इससे रिलेटेड बोधात्मक प्रश्न पूछ लेंगे कि जल के एक अणु किससे मिलकर बना होता है। तो बच्चे क्या जवाब देंगे, H2O फॉर्मूला है। तो जल का एक अणु हाइड्रोजन के 2 तथा ऑक्सीजन के 1 परमाणु से मिलकर बना होता है। ठीक है, फिर दूसरा प्रश्न पूछ लिया कि प्राकृतिक जल का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। तो बच्चे क्या आंसर कर देंगे कि सबसे बड़ा स्रोत कौन है, समुद्र है। ठीक है, उसका दूसरे शिक्षण बिंदु का नंबर आता है। दूसरा शिक्षण बिंदु है जल के भौतिक तथा रासायनिक गुण। तो शिक्षिका प्रश्न करती है कि जल के भौतिक तथा रासायनिक गुणों के बारे में आप क्या जानते हैं। बच्चे संभावित आंसर देंगे, तो समस्यात्मक हो गया। जब समस्यात्मक हो गया तो शिक्षिका क्या करेगी, स्पष्टीकरण देगी कि जल के भौतिक गुण बताएगी। तो इसमें लिख देंगे कि जल रंगहीन, गंधहीन, उदासीन, स्वादहीन तथा पारदर्शी होता है। जल सार्वत्रिक विलायक होता है। सामान्य ताप 25 डिग्री सेल्सियस पर जल द्रव के रूप में रहता है। चौथा, जल विद्युत का कुचालक होता है। जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस होता है। जल ठोस, द्रव तथा गैस के रूप में पाया जाता है। जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस तथा क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, ये तो हो गए उसके भौतिक गुण। साथ ही श्यामपट्ट पे भी लिख के दिखा देंगे कि उसके भौतिक गुण कौन कौन से हैं। ये सेम जो उधर आपने बताया उसको श्यामपट्ट, उसका शॉर्टकट में श्यामपट्ट पे भी लिख के दिखा दिया। ठीक है, इस तरह से हम लिख लेंगे। उसके बाद हम फिर दूसरा आता है जल के रासायनिक गुण में। तो शिक्षिका फिर प्रश्न रासायनिक गुण में समझाती है कि जल की धातुओं से क्रिया में, इसके अंतर्गत हम लिखते हैं कि जल उदासीन होता है किंतु सामान्य ताप पर क्रियाशील धातुएं कौन कौन सी है, सोडियम, मैग्नीशियम आदि से क्रिया कर हाइड्रोक्साइड तथा ऑक्साइड बनाती है। वैसे तो जल कोई रिएक्शन नहीं करता, लेकिन सिर्फ धातुओं से रिएक्शन करता है। तो धातु के साथ उदाहरण दे दिया कि सोडियम जल के साथ क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो इसमें दिखा दिया कि 2 मॉलिक्यूल सोडियम और 2 मॉलिक्यूल वाटर मिलकर 2 मॉलिक्यूल सोडियम हाइड्रोक्साइड और 1 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन गैस का रिप्लेस करता है। इसको भी श्यामपट्ट पे इधर रासायनिक गुण भी लिख के दिखा देंगे साइड में कि जल धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोक्साइड तथा ऑक्साइड बनाता है। उदाहरण दे देंगे कि हाइड्रोजन जल जो है कैसे आयरन के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन और फेरिक ऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, जो लोहे की जंग लगना है वो इसी का उदाहरण है। ये आप समझा देंगे उसको, फेरिक ऑक्साइड वाला। उसके बाद इससे रिलेटेड बोधात्मक प्रश्न पूछ लेंगे।
ठीक है। तो पहला क्वेश्चन पूछ लिया कि जल के कोई दो भौतिक गुण बताइए, तो बच्चे जवाब देंगे या रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होता है, उदासीन होता है। फिर बोल दिया कि ये सार्वत्रिक विलायक होता है। जो भी उनको जो आंसर करना होगा वो कर देंगे। फिर दूसरा है कि जल सोडियम धातु से क्रिया करके क्या बनाती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाती है। रिएक्शन लिख के भी दिखा सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद नंबर आता है तीसरे शिक्षण बिंदु का। तो तीसरा शिक्षण बिंदु है जल की आवश्यकता एवं महत्व। शिक्षिका प्रश्न करती है कि जल हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है, बताइए। बच्चे क्या करेंगे, समस्या संभावित आंसर देंगे। साथ ही कैसा हो जाएगा, प्रकरण समस्यात्मक हो जाएगा। फिर शिक्षिका स्पष्टीकरण देगी कि जल का उपयोग प्रतिदिन के पानी पीने, खाना पकाने, सफाई करने, सिंचाई आदि में किया जाता है, ठीक है। ये पहला बिंदु। उसका दूसरा बिंदु दे दिया कि जल मनोरंजन का भी एक साधन है, जैसे नौकायान, तैराकी, जल पोलो आदि। फिर तीसरा दिया कि आग को बुझाने तथा विद्युत उत्पन्न करने में जल का उपयोग किया जाता है। फिर चौथा पॉइंट दे दिया फलों एवं बीजों के प्रकीर्णन में जल परिवहन एक अच्छा माध्यम है। फिर पांचवा दे दिया इसके अतिरिक्त घर की पुताई, कलर, गृह निर्माण, फसलों की सिंचाई, बागवानी, बर्फ बनाने के उद्योग में एवं चमड़ा उद्योग में जल का उपयोग किया जाता है। फिर छठा दे दिया कि पौधों तथा जंतुओं के जीवन का अधिकांश क्रियाएं जल के माध्यम से ही होती हैं। सातवां दिया कि जल अनेक वनस्पतियों तथा जंतुओं का निवास स्थान भी होता है। उसके बाद साथ ही साथ श्यामपट्ट पे भी लिख के दिखा दिया कि जल की आवश्यकता कहाँ है, खाना पानी पीने, खाना पकाने, सिंचाई, नौकायान, आग बुझाने, फलों बीजों का प्रकीर्णन, उद्योगों में बर्फ बनाने आदि दैनिक क्रियाओं में किया जाता है निवास स्थान के रूप में, ठीक है। भी इससे रिलेटेड बोधात्मक प्रश्न पूछ लिया कि जल की किन्हीं तीन आवश्यकताओं को बताइए, तो बच्चे बता देंगे कि फलों एवं बीजों के प्रकीर्णन में सहायक है, वास स्थान के रूप में, और पौधों तथा जंतुओं के जीवन की अधिकांश क्रियाएं जल द्वारा ही संभव है। इस तरह से कोई भी 3 पॉइंट बच्चे जो है 3 आवश्यकताएं बता सकते हैं। उसके बाद इससे रिलेटेड पुनरावृत्ति प्रश्न पूछ लेंगे। तो पहला प्रश्न हमने पूछ लिया कि जल के संगठन के बारे में बताइए। दूसरा पूछा जल के 4 भौतिक गुण बताइए, और पांचवा पूछ लिया कि जल की किन्हीं 4 आवश्यकताओं एवं महत्व को बताइए, ठीक है। उसका श्यामपट्ट सारांश दे दिया कि जल क्या है। जल हाइड्रोजन के 2 तथा ऑक्सीजन के 1 तत्व से बना यौगिक है, इसका रासायनिक सूत्र H2O होता है। फिर दे दिया जल के भौतिक गुण बता दिए हैं, सारा लिख के दिखा दिया। उसका जल की आवश्यकता है महत्व लिख के दिखा दिया कि किस काम में है, खाना पीने, कपड़ा धोने, सिंचाई, आग बुझाने, या फलों एवं बीजों के प्रकीर्णन, बर्फ बनाने, उद्योगों में, सब काम में इसकी आवश्यकता होती है, ठीक है। ये हो गया आपका श्यामपट्ट सारांश। श्यामपट्ट सारांश के बाद जो है फिर हम क्या देते हैं, गृह कार्य दे देते हैं। तो गृह कार्य में हमने 2 प्रश्न पूछ लिया कि जल की आवश्यकता है महत्व को लिखकर लाना है, और दूसरा दे दिया कि जल के भौतिक तथा रासायनिक गुणों को याद करके आना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की पाठ योजना जल के ऊपर। फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आगे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय।